नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दी। अगले 5 वर्ष में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का रखा गया है लक्ष्य। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मनरेगा के स्थान पर लाए गए नए विधेयक जी राम जी से ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एसवीयू ने भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का किया खुलासा। और आईपीएल की नीलामी में बिहार के तेज गेंदबाज मोहम्मद इजहार को मुंबई इंडियंस और शाकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए की जाएगी और नए उद्योगों को लगाने के लिए जमीन एवं अनुदान देने की व्यवस्था करना ताकि यह उनके लिए आकर्षक हो। इस अवधि में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश सुनिश्चित करना, राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना, स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू कराया जाएगा और नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत 7 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करना है। निश्चय 3 का पहला निश्चय है प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए की जाएगी। तीसरा एजेंडा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसके कामों में और तेजी लाना है। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 6ठा निश्चय है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। 7वां निश्चय है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 निश्चय योजना 3 के जरिए राज्य सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करेगी। आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार के नौजवानों को पिछले बार 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया गया, उसको दुगना करने का लक्ष्य है, दुगना आय करने का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में अभी 4था रोड मैप चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, इसलिए उद्योग का जाल पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचे हैं उसको पूरा करना है, रोजगार बढ़ाना, ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 7 निश्चय 3 नई सरकार की नई पहल है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। नई सरकार की नई पहल एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। हर बिहारियों को गौरवान्वित करने का, उसके सम्मान बढ़ाने का, उसकी समृद्धि और विकास को एक नए आयाम तैयार कर लिया गया है और आने वाले 5 वर्ष में हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी से श्रमिकों को काफी फायदा होगा। संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिनों के काम की गारंटी मिलेगी। उन्होंने इस विधेयक के नाम पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। नाम से क्या होता है, काम होना चाहिए। मनरेगा से काम होना चाहिए, जो भी नाम रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन भारत सरकार ने तो पहले तो 100 दिन ही काम देना था साल में, अब तो 125 दिन काम देने की बात कही गई है। तो
और इसमें सुविधा बढ़ाई जा रही है और साधन दिया जा रहा है। तो हमको तो राज्य की तरक्की के लिए साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, को उसमें नाम से क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेपाट गया में राज्य के प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला मंथन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों का क्षमता वर्धन करना है। समापन समारोह को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। मंथन कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला केंद्रित शासन प्रणाली को और मजबूत करना, नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच समन्वय स्थापित करना तथा अनुभव साझा कर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। कार्यशाला के दौरान उत्तरदायी शासन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी विकास की चुनौतियां, प्रभावी प्रशासन हेतु विधिक ढांचा और लोक निजी भागीदारी जैसे अहम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकालीन शासन चुनौतियों और भविष्य उन्मुख प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर गहन विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। प्रदेश में 27,60,000 से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज हुआ है। इस पर 3,941 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने पटना में योजना के तहत सूचीबद्ध किए गए 54 नए अस्पतालों के उन्मुखीकरण कार्यशाला में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 435 सरकारी और 725 निजी अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने धान खरीद में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने खरीद प्रक्रिया की हरेक स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए। श्री कुमार ने किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि अब तक 4,20,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। खान और भूतत्व विभाग ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दैनिक लक्ष्य बनाकर तय कार्य योजना पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 दिसंबर के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ेगी। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा होने की संभावना है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। नए शेड्यूल के तहत हवाई अड्डे से सुबह 10:25 पर पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। विशेष निगरानी इकाई SVU ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के पटना और भागलपुर स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य से अधिक के 16 भूखंडों के दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं गजाधर मंडल और उनकी पत्नी के नाम से लगभग 31 लाख रुपए के निवेश के कागजात और 8 लाख रुपए मूल्य के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा 1,88,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के दौरान वहां की जेलों से फरार हुए कैदियों में से 254 बिहार के हैं। राज्य सरकार ने इन सभी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। खुफिया विभाग की विशेष शाखा ने इन बंदियों की सूची जारी करते हुए इन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और कानून सम्मत कार्रवाई करने का सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवलपुर मिसरौलिया में सामूहिक आत्महत्या की सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। जांच टीम की जिम्मेदारी टीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में चल रही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जांच कराने का फैसला किया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री कुमार ने पुलिस अधीक्षकों को गैर कानूनी ढंग से संचालित कंपनियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पटना की एमपी एमएलए अदालत ने दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। दुलार चंद यादव की विधानसभा चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी में बिहार से खेलने वाले 2 खिलाड़ियों मोहम्मद इजहार और शाकिब हुसैन को खरीदार मिले हैं। सुपौल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद इजहार को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा। वहीं गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में अपने दल में शामिल किया। वहीं बिहार के मूल निवासी और पश्चिम बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रोहतास के आकाशदीप को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। सांसद पप्पू यादव के बेटे और दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए में केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया है। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट बाजार स्थित एक बैंक के एटीएम को काटकर चोरों ने 27 लाख रुपए से अधिक की राशि चुरा ली। सीतामढ़ी जिले के भाजपट्टी थाना क्षेत्र के ईशोपुर गांव के सरेह में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 बेंगलुरु का रहने वाला है, जबकि 1 नालंदा का रहने वाला है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 7 निश्चय 3, बिहार पूर्वी भारत का प्रौद्योगिकी हब बनेगा। दैनिक जागरण लिखता है बिजली कंपनी और उसकी अनुषंगी में चयनित 2390 को मुख्यमंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है नवादा के पहाड़ी इलाकों में पानी से 14,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। प्रभात खबर लिखता है नितिन नवीन का मंत्री पद से इस्तीफा, 19 को आएंगे पटना। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश। आज अखबार लिखता है बिहार में खुलेगा तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दी। अगले 5 वर्ष में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का रखा गया है लक्ष्य। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा मनरेगा के स्थान पर लाए गए नए विधेयक जी राम जी से ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एसवीयू ने भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का किया खुलासा। और आईपीएल की नीलामी में बिहार के तेज गेंदबाज मोहम्मद इजहार को मुंबई इंडियंस और शाकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।